हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे, यहाँ देख सकते हैं आपने थंबनेल में देखा होगा, अंकगणित मतलब अर्थमेटिक मैथ्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जी हाँ, इसमें आपका देखिए, आपका जो सीजी पटवारी है, मंडी निरीक्षक का एग्जाम है, आरआई है, आरआरबी ग्रुप डी एंड सीजी व्यापम की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का समावेश इसमें किया गया है। मतलब बार बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं जिस टाइप से, उन्हीं टाइप के प्रश्नों को आपको कराया जाएगा। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ देख सकते हैं, यदि आप 8 में से 4 सवालों के सही जवाब दे देते हैं तो आप मैथ के टॉपिक करने योग्य हैं। मतलब आप मैथ के टॉपिक की तैयारी अच्छे कर रहे हैं, ऐसा आपको माना जाएगा। क्योंकि जब भी आपका एग्जाम होगा तो अर्थमेटिक के हर एक परीक्षा में आपके प्रश्न आते हैं अंकगणित के, ठीक। तो उन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो वीडियो में मैं जितना भी प्रश्न आपको दिखाऊंगा, सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके अपने से खुद से हल करने की कोशिश कीजिएगा। हल करने के बाद आपके पास ना बने तब आगे देखिएगा, मैं उसका हल आपको बताऊंगा, ठीक। और यदि आप चैप्टर वाइज इसका तैयारी करना चाहते हैं, मैथ का चैप्टर वाइज यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे से कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि सर चैप्टर वाइज करा दीजिए, तो मैं चैप्टर वाइज भी आपका रिवीजन कराऊंगा। नहीं तो इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट आपके चलते रहेंगे, ठीक। ये 8 प्रश्नों का आपका प्रैक्टिस सेट है। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। है हमारा पहला प्रश्न। तो पहले आपको बता दूं मैं, वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, पहले वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, समझाने की फुल प्रयास की जाएगी। वीडियो यदि लास्ट में आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कीजिएगा, ताकि मैं और अच्छे से अगली बार समझाने की कोशिश कर सकूँ। तो देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ से देख सकते हैं आपका, ठीक ना। पहला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। आपका पहले प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आपका आंसर ऑटोमेटिक बनेगा। देखिए क्या बोल रहा है पहला प्रश्न। ए पी से क्यू के लिए सुबह 9 बजे चलना शुरू करता है और बी क्यू से पी के लिए सुबह 10 बजे चलना शुरू करता है। बी ए से 50% तेज है। वह समय क्या है जब वे मिलते हैं? यदि पी और क्यू एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं और ए की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रश्न पहले आप ध्यान से पढ़िएगा, फिर आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा चलिए आपको मैं समझाता हूँ कैसे ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। शुरू से हम हल करेंगे, बिल्कुल सरल से सरल तरीका आपको बताया जाएगा। देखिए पहले आपका शुरू में पढ़िए, क्या बोल रहा है। ए पी से क्यू के लिए सुबह 9 बजे चलना प्रारंभ करता है, ठीक। मतलब मान लीजिए ए और बी कहीं खड़े हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ आपका ए खड़ा है, यहाँ आपका बी खड़ा है, ठीक। यहाँ ए है आपका, यहाँ बी है। कहाँ? पी से क्यू के लिए, मतलब ये जगह आपका पी है, दूसरा जगह आपका क्यू है। तो क्या बोल रहा है, ए पी से क्यू के लिए सुबह 9 बजे चलना शुरू करता है और बी क्यू से पी के लिए 10 बजे चलना शुरू करता है। मतलब बी कब चालू कर रहा है? आपका ए के 1 घंटे बाद। ए आपका 9 बजे चालू कर रहा है, बी आपका 10 बजे चालू कर रहा है। क्या बोल रहा है, बी ए से 50% तेज है। बी ए से 50% तेज है, मतलब बी ज़्यादा स्पीड चलता है। और ए की गति कितनी है आपकी? ए की गति है 50 किलोमीटर। जब ए की गति 50 किलोमीटर दिया हुआ है आपका, ए की गति कितनी है? 50 किलोमीटर। तो बी का गति कितना हो जाएगा? बी का गति क्या है? 50% तेज है, तो 50 का 50% क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 50 का आधा 25, ठीक ना। तो 50 का 50% आपका 25 हो जाएगा, तो बी की गति कितनी हो जाएगी आपकी? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगी? समझिएगा, 50 में जब आप 25 जोड़ देंगे तो यहाँ आपका बी का निकल जाएगा, ठीक। क्योंकि बी है 50% तेज है ए से, ठीक। तो ए का गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बी की गति हो जाएगी आपकी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या बोल रहा है, पी और क्यू एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपका कितना है? 300 किलोमीटर। ए से बी या फिर पी से क्यू तक की दूरी कितना है आपका? 300 किलोमीटर है, ठीक। अब क्या कर रहा है, सबसे पहले ए चलना प्रारंभ कर रहा है। ए कितने टाइम? 9 बजे से चलना प्रारंभ कर रहा है। मान लीजिए 1 घंटे में और 10 बजे वो दोनों साथ में चलना शुरू करते हैं। 9 से 10 तक 1 घंटा केवल ए चलता है, तो ए 1 घंटे में कितने चलेगा? मान लीजिए ए यहाँ पहुँच गया इस जगह पर 1 घंटे में, तो ये दूरी आपका कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर। कितना होगा? 50 किलोमीटर। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, ए की गति क्या है? 50 किलोमीटर है। तो 1 घंटे में ये चल गया आपका 50 किलोमीटर। अब यहाँ बाकी बचा कितना? तो यहाँ 250 किलोमीटर और बच जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्योंकि टोटल दूरी आपका कुल दूरी है 300 किलोमीटर और 50 किलोमीटर 1 घंटे में ये चल गया।
अब 10 बजा जहाँ 10 बजता है आपका 10 बजे वे दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। मतलब ए इधर से चलता है, बी इधर से चलता है। ए की गति कितनी है आपकी 50 किलोमीटर, बी की गति कितना है 75 किलोमीटर। ठीक, मतलब दोनों एक साथ चल रहे हैं तो कितनी दूरी तय करके दोनों एक साथ चल रहे हैं। ठीक, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 75 और 50 एक घंटे में कितने दूरी तय करेंगे आपकी 125 किलोमीटर। एक घंटे में कितने दूरी तय करेंगे, ध्यान से समझिएगा, एक घंटे में आपका 125 किलोमीटर दूरी तय करेगा। प्रश्न थोड़ा हार्ड टाइप का भी है ताकि आपका बेसिक भी स्ट्रोंग हो जाए। ठीक ना, नहीं समझ आए आपको, बेसिक से बिल्कुल भी ना समझ आए, बेसिक से आपको पढ़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ उसके बाद मैं आपको चैप्टर वाइज भी इसकी तैयारी करा दूंगा। ठीक, तो देखिए आपका कितना है 125 किलोमीटर एक घंटे में चल रहे हैं ए और बी मिलके। अब टोटल यहाँ का दूरी कितना है 250 किलोमीटर, कितना है 250 किलोमीटर। तो कितने बजे पहुंचेंगे, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अब मैं आपको ध्यान से बताता हूँ टोटल दूरी कितना था 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। टोटल एक घंटे में चल कितना रहे थे आपके 125 किलोमीटर। तो 125 और 250 को काट दीजिए, 125 से कम 125, 125 दूना 250, कितना आया आपका 2 आ गया। ठीक, मतलब 2 घंटे बाद क्या करेंगे, वे 2 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे। यहाँ वही पूछा है ना कि जब वे मिलते हैं वह समय क्या है, तो 2 घंटे बाद। कितने बजे से 2 घंटे बाद, आपका 10 बजे, 10 बजे से वे चलना शुरू करते हैं। 10 बजे से 2 घंटे बाद, तो 10 के बाद आपका एक 11 हो जाएगा, दूसरा 12 हो जाएगा, मतलब 10 2 12, 12 बजे वे दोनों एक साथ मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दिया हुआ है 12 नून, क्या दिया हुआ है 12 नून, मतलब 12 नून 12 बजे वे दोनों फिर से एक साथ मिलेंगे। ठीक, तो ऐसे आपको प्रश्नों को समझना है और उसी के हिसाब से आपको हल करना है। टाइम आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, केवल समझाने में आपको टाइम लगता है। ठीक, चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न हालांकि आपको थोड़ा उटपटा लगा होगा, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नहीं समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आपको बेसिक से भी पढ़ाया जा सके। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये है हमारा दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है, एक पुरुष एक महिला से दोगुना तेज काम करता है। क्या करता है, एक पुरुष जो है एक महिला से दोगुना तेज काम करता है और एक महिला एक बच्चे से दोगुना तेज काम करती है। यदि 16 पुरुष 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं तो उसी काम को पूरा करने के लिए 32 महिलाओं और 64 लड़कों को एक साथ कितने दिनों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इसमें कुछ नहीं है, इससे सरल क्वेश्चन आपका नहीं होता है। देखिए क्या बोला आपका, एक पुरुष एक महिला से दोगुना तेज काम करता है। मतलब एक पुरुष है आपका, एक पुरुष है तो 2 महिला होती हैं, उतने काम करते हैं। एक पुरुष क्या करता है, महिलाओं से दोगुना काम करता है। तो एक पुरुष जितना काम करता है उतना 2 महिलाएं काम करती है। यही हुआ इसका मतलब, एक पुरुष जितना काम करता है उतना 2 महिलाएं काम करती है। अगला आपका बोल रहा है एक महिला, ठीक, यहाँ बोल रहा है एक महिला एक बच्चे से दोगुना तेज काम करती है। मतलब एक महिला जितना काम करती है उतना 2 बच्चे काम करते हैं। क्या, 2 बच्चे काम करते हैं। ठीक, मैं बच्चे को बी से दर्शा दे रहा हूँ यहाँ आपको, ठीक ना, और महिला को एम से, पुरुष को पी से। ठीक, तो देख सकते हैं आपका एक पुरुष जितना काम करता है उतना 2 महिलाएं करती है और एक महिला जितना काम करती है उतना 2 बच्चे करते हैं। ठीक, 2 बच्चे करते हैं। अब हम इन तीनों का रेशियो लें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक पुरुष जितना काम करता है उतना आपकी 2 महिलाएं करती है और 2 महिलाएं जितनी काम करती हैं उतने 4 बच्चे काम करेंगे। क्या करेंगे, यही होगा आपका बराबर में, ध्यान से समझिए, यही होगा आपका बराबर में। ठीक ना, एक पुरुष जितना काम करता है उतना 2 महिलाएं काम करती है और 2 महिलाएं जितनी काम करेंगी उतना 4 बच्चे मिलकर काम करेंगे। ठीक ना, क्योंकि एक महिला में 2 बच्चे तो 2 महिला में 4 बच्चे, इतने हो गए आपके, इन तीनों का बराबर अनुपात बोल सकते हैं आप। ठीक, अब क्या बोल रहा है आपका, देखिए, ठीक ना, तो यहाँ बोल रहा है आपका 16 पुरुष 12 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। कितने पुरुष, 16 पुरुष। 16 पुरुष कितने दिन में आपका काम पूरा कर रहे हैं, 12 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं। ठीक, तो उसी काम को पूरा करने के लिए बोल रहा है 32 महिलाओं और 64 लड़कों को एक साथ कितने दिनों की आवश्यकता होगी। क्या बोल रहा है, उसी काम को पूरा करना है, पूरा करने के लिए आपके 32 महिलाएं और 64 लड़के एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 32 महिलाएं और 64 लड़के मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं तो कितने दिनों में वो काम पूरा हो जाएगा। तो कुल मिला के हमको पुरुष की संख्या दी हुई है तो हम पुरुष में चेंज कर लेते हैं महिलाओं को। देखिए कितना दिया है आपका 32 महिलाएं, कितना 32 महिलाएं, 32 महिलाओं में कितने पुरुष हो जाएंगे आपके, 16 पुरुष हो जाएंगे, होंगे 16 पुरुष, क्योंकि क्या होता है एक पुरुष बराबर 2 महिला, तो 32 को 2 से भाग दे देंगे तो आपके 16 पुरुष हो जाएंगे 32 महिलाओं बराबर। ठीक, 32 महिलाएं बराबर 16 पुरुष।
और 64 लड़कों बराबर, ठीक ना, एक लड़का बराबर कितना हो जाए गया आपका, एक पुरुष बराबर 4 लड़के, ठीक ना, 4 बच्चे। तो आपका एक यहाँ 64 लड़कों में कितने पुरुष हो जाएंगे, 64 लड़कों में कितने पुरुष हो जाएंगे, एक पुरुष के बराबर 4 लड़के हैं, तो 64 को 4 से भाग दे दीजिए तो आपका 16 आ जाएगा, 16 पुरुष, ठीक। मतलब 16 पुरुष और 16 पुरुष मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, यही हुआ इसका मतलब। 32 महिला मतलब 16 पुरुष, और फिर 64 लड़के मतलब 16 पुरुष, मतलब 32 पुरुष मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। पहले कितने पुरुष कर रहे थे, पहले 16 पुरुष कर रहे थे। जब 16 पुरुष एक साथ काम कर रहे थे तो 16 पुरुष एक साथ काम कर रहे थे तो 12 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे थे। अब आपके 32 पुरुष एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ध्यान से समझिए आपका क्या बोला है। देखिए मैं आपको अब मिटा के इसको अच्छे से बता देता हूँ। देखिए आपका कितने थे, 16 पुरुष आपके 12 दिन में पूरे कर रहे थे काम। अब 32 पुरुष हो गए, 32 पुरुष हो गए तो कितने दिन में काम पूरा करेंगे, 6 दिन में पूरा करेंगे, सिंपल सी बात। क्योंकि 16 पुरुष में 12 दिन तो उससे डबल हो गए तो दिन की संख्या आधी हो जाएगी, ठीक ना। तो 16 पुरुष 12 दिन तो 32 पुरुष 6 दिन में काम करेंगे। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 6 दिन में इस काम को पूरे कर पाएंगे 32 महिला व 64 लड़के। तो आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप से हो आपका पुरुष महिला और लड़कों में कोई संबंध दिया हो तो आपको पुरुष का काम दिया हुआ है तो पुरुष में चेंज कर लीजिए, 32 महिलाओं व 64 लड़कों को पुरुषों में चेंज कर लीजिए। उसके बाद देख लीजिए कितने पुरुष बढ़े उतना काम घट जाएगा आपका, ठीक ना। तो ऐसे आपको इस टाइप के प्रश्नों को हल करना है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आपका बेसिक कमजोर है तो मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं चैप्टर वाइज आपका तैयारी कराऊंगा, ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, तीसरा प्रश्न, ठीक। तो तीसरा प्रश्न है आपका, यहाँ से देख सकते हैं, एक वस्तु एक व्यक्ति को इसके लागत मूल्य के, ठीक ना, एक वस्तु एक व्यक्ति को, ठीक ना, मतलब एक व्यक्ति एक वस्तु को, यहाँ शायद उल्टा लिखा हुआ है, ठीक ना, एक वस्तु एक व्यक्ति को इसके लागत मूल्य के 4/15वें के लाभ पर बेचा जाता है। उस व्यक्ति ने आगे इसे 20% हानि पर 684 रुपये में बेच दिया। उस वस्तु की मूल लागत मूल्य और उस व्यक्ति के वस्तु के बिक्री मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। लाभ हानि का प्रश्न है, ध्यान से समझिए। आपका क्या बोल दिया, पहला मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक ना, मेरे पास कोई वस्तु है, ठीक, मैं इसको बेच रहा हूँ 4/15वें के लाभ पर। 4/15 लाभ का मतलब हुआ यदि मैं उस वस्तु को खरीदा हूँ 15 रुपये में तो उसको बेच रहा हूँ आपका 19 रुपये में। कितने में बेच रहा हूँ, 19 रुपये में। कैसे हुआ, ध्यान से समझिए। कितना लाभ बोला यहाँ आपको बता दूं मैं, 4/15 लाभ। कितना बोला, 4/15 लाभ आपका है। 4/15 लाभ का मतलब है कि 15 में आपका 4 ज्यादा हो रहा है, ठीक ना। मतलब 15 रुपये में आप जब खरीदे हैं तो उसको 4 इसमें +4 करके बेच रहे हैं। 4/15 का वही मतलब हुआ आपका कि 15 रुपये में आप खरीद रहे हैं तो उसको 4 उसमें जोड़ के बेच रहे हैं, तो 15 में 4 जोड़ देंगे तो 19। तो इसी को हम लेकर आधार मानकर चलते हैं क्योंकि हमें अंतर ज्ञात करना है, ठीक। तो क्या बोल रहा है आपका, कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को बेच रहा है 4/15वें लाभ पर, मतलब उस वस्तु को खरीदा है 15 रुपये में तो बेच रहा है आपका 19 रुपये में, ठीक, 19 रुपये में बेच रहा है। अब क्या बोल रहा है, उस व्यक्ति ने आगे इस 20% इसे, ठीक ना, उस व्यक्ति ने क्या किया, आगे इसे 20% हानि पर बेचा। क्या किया, उसी व्यक्ति ने फिर से, मतलब जिस व्यक्ति के पास बेचा था उसी व्यक्ति ने फिर से उसे 20% हानि पर बेच दिया। 20% हानि का मतलब है यदि 5 रुपये में वो व्यक्ति खरीदा था तो 4 रुपया में बेच दिया, यही हुआ 20% हानि का मतलब। 20% हानि का मतलब क्या होता है आपका, 20% मतलब 20/100, 20/100 मतलब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 1/5 काटेंगे 20/100 को तो आपका क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। मतलब 5 रुपया में खरीदा तो 1 रुपया उसमें घट गया, मतलब 4 रुपये में बेच दिया, यही होता है आपका, ठीक ना। 20/100 का मतलब 20% का मतलब, तो 5 रुपया में खरीदा फिर 4 रुपया में आपका बेच दिया, हानि हुआ है, ठीक। अब क्या बोल रहा है आपका, उस वस्तु की मूल लागत मूल्य एवं उस व्यक्ति के वस्तु के बिक्री मूल्य के बीच अंतर ज्ञात करना है। अब इन दोनों को आप गुणा कर दीजिए, ठीक। ऐसे प्रश्न में आप जब भी आए ऐसे ही कीजिएगा, टाइम बिल्कुल नहीं लगा, ऐसे में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगा, बिल्कुल आपका आसानी से हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 15×5 = 75, 19 चक्कू आपका क्या हो जाएगा, 76। 15×5 = 75, 19 चक्कू 76 आपका हो जाएगा, ठीक। अंतर कितने का आया, 1 का अंतर आया, ठीक ना। ये आपका खरीदा गया मूल्य है, ये आपका बेचा गया मूल्य है।
अब क्या बोल दिया यहाँ, हानि कितना है आपका 684 रुपये। कितना बोला, 684 रुपये। मतलब 76 जो आया है, 76 यूनिट का मान कितना है, 684 रुपये। 76 यूनिट का मान है आपका 684 रुपये। अब 76 यूनिट का मान है 684 रुपये, तो एक यूनिट का मान हम निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 684 बट्टा में आपका हो जाएगा 76। क्या होगा, 684 बट्टे में 76 हो जाएगा एक यूनिट का मान। जब इसको भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 76 को, ठीक ना, 9 छंग 54, 9 आ जाएगा आपका, ठीक ना। 76 एकम 76, 76 9 आपका 684। इसको आप अच्छे से भाग देकर देख सकते हैं आपका 9 छंग 54, 5 हो जाएगा, 9 से 63, 63 5 68। कितना आ जाएगा आपका एक यूनिट का मान, 9। इसको आप जैसे भी चाहें आप काट सकते हैं, जैसे आपको काटने आए, ठीक ना। 684 को 76 से भाग देंगे तो 9 आएगा, मतलब एक यूनिट का मान कितना आया, 9। जब एक यूनिट का मान 9 रुपये आया, तो यहाँ अंतर कितने यूनिट का है, 76 में बेच रहा है, 75 में खरीदा है, तो अंतर कितने का है, एक यूनिट का। एक यूनिट का अंतर है, तो एक यूनिट का मान कितना आया आपका, 9, ठीक ना। तो खरीदा गया मूल्य और बेचा गया मूल्य के बीच अंतर कितना है आपका, 9 रुपये का। कितने का अंतर है, 9 रुपये का दिया हुआ है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ई में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ई आपका सही आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। खरीदा गया मूल्य व बेचा गया मूल्य का अंतर आपका हो जाएगा 9 रुपये, ठीक, 9 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको प्रश्नों को समझना है, हल करना है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हालांकि वो प्रश्न भी आपका थोड़ा उटपटा था, नहीं समझ आया होगा, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए, जब एक धनराशि को 2.5 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, ठीक ना, तो प्राप्त ब्याज 490 रुपये होता है। जब उस राशि के दोगुने को, ठीक ना, जब उस राशि के दोगुने को 2 वर्ष के लिए पहले की दर से 2% अधिक वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो प्राप्त राशि है। क्वेश्चन लंबा है आपका, शुरू से पढ़ते जाइए, उसका यूज करते जाइए, आपका पूरा बन जाएगा। देखिए क्या बोला, सबसे पहले आपका, जब एक धनराशि को 2.5 वर्षों के लिए, 2.5 वर्षों के लिए मतलब 2 साल और 6 माह के लिए, ठीक ना, 8% वार्षिक ब्याज की दर से, 8% वार्षिक कौन सा ब्याज है, साधारण ब्याज, ठीक। तो साधारण ब्याज टोटल कितना हो जाएगा आपका, 2.5 वर्ष है, 2.5 वर्ष मतलब 2.5 वर्ष है, और 8% आपका वार्षिक ब्याज है, तो 8 गुणा 2.5 कर दीजिए, आपका 20% ब्याज हो जाएगा। 2 साल का कितना होगा, 2 साल का ब्याज आपका 20% हो जाएगा। अब 20% बराबर यहाँ कितना दिया हुआ है आपका, देख सकते हैं, 20% बराबर आपका दिया हुआ है 490 रुपये, ठीक। क्या दिया हुआ है, 20% बराबर 490 रुपये, ठीक ना। 20% बराबर कितना है, 490 रुपये। और इसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, मतलब मूलधन क्या हो जाएगा, तो 20% ब्याज है 490 रुपये, इसी को जब हम 100% में चेंज कर देंगे तो आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा। प्रिंसिपल बोले तो मूलधन निकल जाएगा, ठीक ना। तो 20% को हम 100% में चेंज कर देते हैं, तो 20% को 100% में कैसे चेंज कर सकते हैं, 20 के साथ जब 5 का गुणा कर देंगे तो 100 हो जाएगा, तो दोनों तरफ हम 5 का गुणा कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 100%। और ये आपका कितना हो जाएगा, इधर हमने 20 में 5 का गुणा कर दिया, 100% हो गया, इधर भी हम 5 का गुणा कर देते हैं, इसमें भी ऐसे 5 का हम गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 5 शून्य शून्य 9 पना 45 का 5 हस्सी हाथ में आया, 4 5 चौको 20 और 4 24, कितना आ गया आपका 2450। 100% मतलब मूलधन कितना है, 2450 रुपये। अब क्या बोल रहा है, जब उस राशि के दोगुने को, उस राशि के कितने को, दोगुने को, मतलब मूलधन जो है आपका 2450 रुपये, उसके दुगुने को, तो 2450 का दुगुना आपका कितना हो जाएगा, इसका दुगुना कर दीजिए, आपका कितना हो जाएगा, 2 शून्य शून्य हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा आपका, 2 चक्कू 8 हो 1 9 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4900 कितना हो जाएगा आपका, 4900 हो जाएगा, ठीक। 200% इसका 200% हो जाएगा ना, दोगुना 100% का दोगुना 200%, तो 200% का यहाँ बोल दिया, मतलब इसका ए अब हमारा नया प्रिंसिपल क्या हो गया, 4900 हो गया हमारा नया प्रिंसिपल, नया मूलधन हो गया। अब क्या बोल रहा है, ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए, इतना निकल गया हमारा 4900। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, हमारा प्रिंसिपल अभी कितना निकला आपका 4900, इसी का आपने को ज्ञात करना है। क्या बोल दिया, जब उस राशि के दोगुने को 2 वर्ष के लिए पहले की दर से 2% अधिक, पहले की दर से 2% अधिक, पहले का दर कितना था 8%, अब दर कितना हो गया आपका 10%, दर कितना हो गया अब आपका 10%, और कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, ठीक। वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ कौन सा ब्याज ज्ञात करना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक ना।
तो 2 वर्ष आपका टाइम हो गया, ठीक ना, 2 वर्ष आपका टाइम हो गया, 10% आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, मूलधन आपके पास है 4900 रुपये। इसी में आप इसी के बाद अब आपको अमाउंट ज्ञात करना है, मतलब आपको प्राप्त राशि ज्ञात करना है। तो राशि कैसे ज्ञात होगा, तो देखिए आपका यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज इसका कितना हो जाएगा आपका, ठीक ना, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इसका हो जाएगा आपका 10 दूना 20, 20 और 1 21, 21% आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा इसका, ठीक ना, 21% चक्रवृद्धि ब्याज। अब 4900 का 21% निकाल लीजिए, तो 21% कैसे निकालेंगे 4900 का, क्या करेंगे हम यहाँ 4900 गुणा में 21 बट्टा में 100, ठीक ना, जिससे हम 21% निकाल लेंगे 4900 का। तो कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 आपका कैंसिल है, 0 से 0 कैंसिल। बाकी जैसे आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने आता होगा वैसे आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको सरल तरीका नहीं आता होगा तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा शुरू से, ठीक, यदि आपको नहीं आता होगा तो। देखिए हाँ आपका कैंसिल हो गया, अब 21 से इसका गुणा कर देते हैं, तो 21 नवा कितना हो गया आपका, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 18 हो गया आपका हासिल, 21 छक्को 84, 84 10 94, 94 और फिर 600 102, कितना हो गया 102, मतलब 1029 रुपये इसका ब्याज हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ 1029 रुपये, और मूलधन कितना था 4900 रुपये। हमको क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन, क्या ज्ञात करना है, प्राप्त राशि मतलब मिश्र धन। तो 4900 में हम 1029 को जोड़ देते हैं, मतलब आपका क्या हो जाएगा 4900 प्लस में 1029, इसको जोड़ दीजिए आपस में, कितना आता है आपका 9 का 9 आ गया आपका, 2 का 2 आ गया, 9 का 9 आ गया, 4 1 5 हो गया, 5929, कितना आया आपका 5929 आ जाएगा। आप जोड़ेंगे तो दिया हुआ है जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा 5929, ये 5929 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे आपको प्रश्नों को हल करना है, चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज का, और ऐसे आपको समझना है, ठीक। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक, चलिए अब इसके बाद के प्रश्न थोड़े से ढीले मिलेंगे आपको पहले की अपेक्षा, ठीक ना। चलिए इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए पहले आप अपने से भी क्वेश्चन हल करने की कोशिश कीजिएगा, आपके पास कितने प्रश्न हल होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपके पास हल नहीं होते हैं तो ज़रूर बताइएगा कि हल नहीं हुआ, ताकि बेसिक से आप इसके बारे में सीख सकें। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा, ए तथा बी दो पाइप एक हौज को क्रमशः 20 मिनट तथा 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट पश्चात बी को बंद कर दिया जाता है। हौज भरने में कितना समय लगेगा, ठीक ना, लगने वाला समय क्या होगा। तो क्या बोल दिया यहाँ आपका दो पाइप दिया हुआ है ए और बी, क्या दिया हुआ है ए और बी आपका दो पाइप है, ठीक ना। ए पाइप कितने मिनट में भर रहा है 20 मिनट में, ठीक, यहाँ हम ले लेते हैं ए आपका 20 मिनट में ए भर रहा है, और बी आपका भर रहा है 25 मिनट में। तो जब भी आपके पास ऐसे प्रश्न हो आपको क्या करना है, आपको बता रहा हूँ मैं, ए पाइप भर रहा है 20 मिनट में, बी पाइप आपका भर रहा है 25 मिनट में, इन दोनों का आपको एलसीएम निकाल लेना है, मतलब लसन निकाल लेना है। इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 20 और 25 का लघुत्तम समापवर्तक आपका 100 हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए ये 20 मिनट में भर रहा है, टोटल पानी हम मान लेते हैं 100 लीटर है, अब मान सकते हैं। तो यहाँ 1 मिनट में कितना भर रहा है, ठीक ना, मतलब 100 को 20 से भाग देंगे कितना आएगा आपका, 20 × 5 करेंगे तब 100 आएगा। तो 1 मिनट में कितना भर रहा है 5 लीटर भर रहा है, और बी कितना भर रहा है 1 मिनट में 4 लीटर भर रहा है, क्योंकि 25 चक्को 100 होता है, ठीक। तो एक मिनट में आपका 5 लीटर पानी भर रहा है, ठीक ना, और बी पाइप द्वारा आपका 4 लीटर पानी भरा जा रहा है 1 मिनट में। अब वे दोनों देखिए दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए तो टोटल पानी कितना भराने लगा अब 1 मिनट में आपका 9 लीटर। टोटल पानी कितना भराने लगा 1 मिनट में 9 लीटर, क्योंकि दोनों पाइप साथ साथ खोले गए हैं। तो 5 लीटर ए में भरा रहा है, 4 लीटर बी में, टोटल 9 लीटर आपका पानी भरा रहा है। लेकिन क्या बोल रहा है 5 मिनट पश्चात, लेकिन क्या बोल रहा है 5 मिनट पश्चात, ठीक ना, बी को बंद कर दिया जाता है। 5 मिनट पश्चात बी को बंद कर दिया जाता है, मतलब 5 मिनट पानी भराता है 9 लीटर, तो 9 लीटर 5 मिनट भराया तो 9 × 5 कितना लीटर पानी भरा गया आपका 45 लीटर। 9 × 5 मतलब 45, 9 पना 45, 45 लीटर पानी आपका 5 मिनट में भरा गया, क्योंकि 5 मिनट तक दोनों साथ में भर रहे थे पानी, ठीक ना। तो 45 लीटर पानी आपका भरा गया 5 मिनट में। अब क्या किया जा रहा है, बी को बंद कर दिया जा रहा है। बी क्या है, बी कितना भरता था आपका 4 लीटर 1 मिनट में, इसको बंद कर दिया जा रहा है।
तो अब पानी कौन भरेगा, तो पानी केवल ए पाइप द्वारा भरा जाएगा, ठीक ना, ए पाइप द्वारा केवल भरा जाएगा। तो अब कितना लीटर बचा आपका, 100 में 45 को घटा दीजिए तो कितना लीटर बचा आपका, यहाँ देखिए 100 लीटर टोटल था, 45 लीटर आपका भरा गया है। अब कितना लीटर बचेगा आपका, 55 लीटर बचेगा। कितना बचेगा, 55 लीटर, 55 लीटर भरेगा। अब 55 लीटर पानी को कौन भरेगा, तो मात्र ए पाइप भरेगा। और ए पाइप आपका 1 मिनट में कितने लीटर पानी भर रहा है, 5 लीटर पानी भर रहा है, ठीक ना। तो इसको 5 से भाग दे देते हैं, ठीक ना, ताकि कितना समय लगेगा हम पता पा जाए। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 11, मतलब 11 मिनट आपको लगेगा, 11 मिनट लगेगा और ए को पानी भरने में, हौज को, ठीक ना। ए पाइप द्वारा 11 मिनट में हौज को पूरी तरह से पानी भरेगा। लेकिन 11 यहाँ सही आंसर नहीं होगा, ध्यान से समझिए। ए तो आपका 5 मिनट के बाद का है और 5 मिनट पहले है, ठीक ना। तो 11 और 5 दोनों को जोड़ देंगे तब कुल समय हमको निकल जाएगा कि हौज कितने कुल समय में पानी भरा गया हौज में, ठीक ना। तो 11 5 आपका कितना हो जाएगा, 16, मतलब 16 मिनट में हौज में, मतलब ए व बी दोनों पाइप के द्वारा हौज में पूरी तरह से पानी भरने में लगा समय आपका 16 मिनट है। दिया हुआ है क्या, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 मिनट। तो 16 मिनट में आपका हौज में पानी भरने में लगने वाला समय है, ठीक। तो इस टाइप से आपको ऐसे प्रश्नों को हल करना है, समझना है, ठीक, डिटेल से आपको हल करना है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका, एक किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिनों का राशन है, ठीक ना। एक किला है जिसमें 540 आदमियों के लिए 160 दिनों का राशन है। 10 दिन पश्चात उसमें 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं, तो समान दर पर राशन कितने दिनों तक चलेगा, ठीक। पहले आप क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, सोचने की कोशिश कीजिएगा यदि आप नए हैं तो, ठीक ना। सोचेंगे, जितने अपने माइंड पर प्रेशर देंगे उतना आपका माइंड डेवलप होगा। और बाकी आपका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिना प्रैक्टिस का आपका अर्थमेटिक मतलब अंकगणित कभी भी नहीं बन सकता, और बेसिक इसके लिए आपको आने चाहिए। अब देखिए आपका क्या बोल रहा है, एक किले में क्या बोला है, 540 आदमियों के लिए 160 दिनों का राशन है। 540 आदमी है तो कितना दिनों का राशन है आपका, 160 दिनों का। 540 आदमियों के लिए 160 दिनों का राशन है। अब क्या बोल दिया है, 10 दिन पश्चात, 10 दिन पश्चात मतलब 10 दिन उसमें कम हो गए, तो 160 में 10 दिन कम हो गया, ठीक ना। इसमें 10 दिन घट गया तो कितने दिन बचे आपके, 150 दिन बचे। कितने दिन बचे, 150 दिन बचे। 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं 150 दिन में। अब ध्यान से देखिए आपका 150 दिन में 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं, ठीक ना। मतलब 540 आदमी खाएंगे 150 दिन, जिसमें और 60 आदमी आपके शामिल हो जाएंगे, तो समान दर पर राशि कितने दिनों तक चलेगा। तो ऐसे आप कीजिएगा, इसमें सिंपल सी आप समझिएगा। देखिए 540 जितने आदमी हैं शुरू में उतना लिखिएगा, 540, उसके बाद गुणा कीजिएगा आपका कितने दिनों तक राशन खाएंगे ये लोग। 10 दिन तो खा चुके हैं, ठीक ना। 10 दिन खाने के पश्चात नए आदमी आए हैं ना, तो 10 दिन को आप हटा दीजिए, तो 10 दिन हटाएंगे 160 में तो कितना बचेगा आपका, 150। कितना बचेगा, 150 बचेगा, 150। इसके साथ अब बराबर कीजिए आप, ठीक ना। 540 गुणा 150 बराबर कर दीजिए। अब आपका कितने आदमी और आ गए, आपका 60 आदमी और आ गए, तो ये 540 में जब 60 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 600। 540 में जब हम 60 आदमी और बढ़ गए तो कुल कितने आदमी हो गए, 600 आदमी हो गए। मान लेते हैं हम x दिनों तक ये खाना चलेगा। कितने दिन तक चलेगा, x दिन, D2 दिन, D1 दिन, कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक ना। कि कुछ भी आप मान सकते हैं। आपका नॉर्मल ये सूत्र होता है M1D1 बराबर M2D2, ठीक ना। यही सूत्र पे हम मान रखे हैं, ठीक ना। लेकिन आपको बता दूं मैं, पहले देखिए यहाँ जो आपका, यदि आपको सूत्र याद ना हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। पहले जो आदमी आपका 540 दिया हुआ है उसको पहले लिख दीजिए, जितने दिनों तक का आपका खाना है उतना लिख लीजिए, क्योंकि 10 दिन तो खा चुके हैं। उसके बाद जितने नए आदमी आ गए उनको जोड़ के उसमें लिख दीजिए। फिर मल्टीप्लाई में दिन की संख्या ज्ञात करना है तो दिन कुछ भी मान लीजिए। अब बस आप इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे हल करेंगे देख सकते हैं आप, 540 गुणा में आपका 150 हो जाएगा, ये इधर से आपका आएगा इधर, तो आपके बट्टे में चला जाएगा 600 बराबर यहाँ आपका x हो जाएगा। इसको हल कर लीजिए, A0 से आपका A0 कैंसिल, A0 से आपका A0 कैंसिल, 6 कम 6 हो जाएगा आपका, 9 छंग 54 हो जाएगा। अब कितना बचा आपका, 9 गुणा 15, 9 गुणा 15 कितना हो गया आपका, 135। कितना हो गया, 135, मतलब 135 दिन। कितना आ गया आपका x का मान, 135 दिन। 135 दिन दिया हुआ है क्या, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा।
ठीक ना। तो ऐसे आपको सूत्र लगाना है M1D1 बराबर M2D2, फिर आपका प्रश्न हल हो जाएगा। तो 135 दिन इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ देख सकते हैं आपका 300 पृष्ठों की जैसे जो प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। देखिए आपका क्या बोल दिया, 300 पृष्ठों की एक किताब के पन्नों पर नंबर लगाने के लिए कितने अंक अपेक्षित हैं। ठीक ना, ध्यान से समझिए इसको। क्या बोल रहा है आपका, 300 पृष्ठों का एक किताब है, 300 पृष्ठों का एक किताब है जिस पर आपको क्या करना है, नंबर लगाना है। क्या करना है, नंबर लगाना है। नंबर लगाने के लिए कितने अंक अपेक्षित हैं, मतलब कितने अंक आपको चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ 300 पृष्ठों का एक किताब है। ठीक, तो अंक अंक बोला ना, तो अंक ध्यान से देखिए 300 अंक तक हम देखेंगे कितने नंबर आते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 से 9, शुरू में क्या होता है 1 से 9, 1 से 9 तक कितने होते हैं आपके, 1 से 9 तक में कितने अंक होते हैं आपके, 9 अंक होते हैं, और प्रत्येक में एक एक अंक होते हैं, तो आपका 9 हो गया यहाँ। ठीक, ध्यान से समझिएगा। 9 से आगे आता है आपका 10, 10 से 99 तक में क्या होता है, 2-2 अंक होते हैं। 10 से 99 तक में क्या होते हैं, 2-2 अंक होते हैं ना। 10 में 1 और 0 2 अंक हुआ, 99 तक 9 9 2 अंक हुआ। तो 10 से 99 तक में कितने अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं प्रत्येक में। ठीक ना, प्रत्येक संख्या में 2 अंक होते हैं। तो 10 से 99 तक कितनी संख्या होती है, तो आपका इसको 99 में 10 घटाएंगे तो आपका 89 आ जाएगा। और 89 के बाद 10 को भी अपने को लेना है, क्योंकि 9 के बाद 10 आता है, 10 में भी 2 संख्या होती है। तो टोटल आपके 10 से 99 तक की संख्याओं को आप गिनेंगे तो 90 आएगा। ठीक ना, 90 संख्याएं होती है, और 90 गुणा 2 करेंगे, क्योंकि एक संख्या में 2 अंक हैं। ठीक ना, तो 90 गुणा 2 आपका कितना हो जाएगा, 180। कितना होगा, 180। 90 दूना 180। अब कितने तक लेना है अपने को, 300 पृष्ठों तक। 99 के बाद क्या आता है आपका, 100 आता है। 100 से अब अपने को लेना है 300 तक। कहाँ तक लेना है, 100 से 300 तक। तो 100 में कितनी संख्याएं हैं आपकी, 3 संख्याएं हैं। 300 में 3 संख्याएं हैं। 100 से 300 तक के अंकों में कितनी संख्याएं, कितने अंक हैं। ठीक ना, 100 से 300 तक की संख्याओं में कितने अंक हैं, तो आपके 3-3 अंक हैं सब में। और 300 से 100 तक के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो 300 में 100 को घटाएंगे तो 200 आएगा। उसके साथ हम 100 को एक और जोड़ देंगे तो आपका 201 हो जाएगा। कितनी संख्याएं हैं 300 और 200 के बीच, 200 को लेने पर 201 संख्याएं हैं। और प्रत्येक संख्या में आपका 3 अंक है, तो 3 से गुणा कर देंगे, 201 गुणा 3 कितना आ जाएगा आपका, 603। कितना आ जाएगा आपका, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 603। कितना आएगा, 603। ठीक ना, अब 9, 180 और 603 इन तीनों को जोड़ लीजिए। जो भी आपका आंसर आएगा उतने अंक आपके अपेक्षित हो जाएंगे। चलिए जोड़ लेते हैं इसको। कितना आता है आपका, 603 में 180 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 1 700, 80 और 3 83, 783। और 783 में हम 9 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 83 7 90 2 92। कितना हो जाएगा आपका, 792। कितना हो जाएगा आपका, 792। जब इसको आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 792। 792 दिया हुआ है क्या, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 792। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 792 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप के प्रश्नों को ऐसे आपको बनाना है, समझना है। ठीक, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। यदि आपको अच्छे से ना समझ आए होंगे तो वीडियो आप पॉज करके फिर से देख सकते हैं, बैक करके मतलब। ठीक ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्रैक्टिस कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देख सकते हैं 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक, ध्यान से देखिए, यहाँ आपका केवल चाल दिया हुआ है, आपका किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी दिया हुआ है 200 मीटर, आपको ज्ञात करना है समय। आपने बहुत पहले छोटे क्लासों में भी एक सूत्र पढ़ा होगा, चाल बराबर आपका होता है दूरी बट्टा समय। क्या होता है, चाल बराबर आप पढ़े होंगे दूरी बट्टा समय। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, यहीं आपको समय ज्ञात करना है। तो समय बराबर यहाँ क्या हो जाएगा आपका, समय बराबर यहाँ आपका हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। क्या होगा आपका, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। बस इसी सूत्र को आपको यहाँ यूज करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ हमको क्या ज्ञात करना है, समय। समय को मैं इससे आपको दर्शा देता हूँ, समय ज्ञात करना है। ठीक ना, अब क्या दिया हुआ है यहाँ देखिए, 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 200 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 200 मीटर। तो दोनों आपकी दूरी ही है। ठीक ना, तो दोनों दूरियों को आपस में जोड़ लेंगे तो 200 और 200 कितना हो जाएगा, 400। मतलब 400 मीटर टोटल दूरी आपका हो जाएगा। तो दूरी को ऊपर लिख लेते हैं 400।
400 मीटर। अब बट्टे में क्या लिखेंगे आपका चाल। चाल कितना दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ हम 72 लिख लेते हैं। 72 लिख लेते हैं हम। ध्यान से देखिए आपका दूरी दिया हुआ है मीटर में, क्या दिया हुआ है दूरी मीटर में, लेकिन चाल आपका दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को अपने को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि दूरी हमारा मीटर में है। अब देखिए जब भी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करते हैं तो उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है 5/18 का, मतलब 5/18 का गुणा करते हैं हम। जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को नोट करके आप लिख सकते हैं, या आपको पता ही होगा, इतना नॉर्मल सी बात है। जब भी हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करते हैं तो 5/18 का गुणा करते हैं, पहला। और दूसरी बात, यदि हमको मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होता है तो 18/5 का गुणा करते हैं। बस अब आप इसको काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 18 एकम 18, 18 चक्कू 72 हो जाएगा आपका। ठीक, उसके बाद आपका 4 एकम 4, यहाँ आपका हो जाएगा 400 है तो 4 एकम 4, 0 का 0, 100 हो गया यहाँ आपका। 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 20 पंचे 100, कितना आ गया आपका 20, कितना आ गया 20, 20 सेकेंड। आपका समय कितना आ गया 20 सेकेंड, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड में आ रहा है। समय कितना आ गया आपका 20 सेकेंड। 20 सेकेंड दिया हुआ है क्या, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में 20 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे आपको प्रश्नों को समझना है, हल करना है। ये देखिए हमारा था 8वां प्रश्न। ठीक, तो ये था इसका लास्ट प्रश्न आपका आज के वीडियो का। ठीक ना, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, यदि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, बेसिक आपको नहीं आता है, तो कमेंट कर सकते हैं। यदि आप चाहेंगे तभी मैं बेसिक आपको बताऊंगा, ठीक ना, वरना मैं इससे वीडियो अपलोड नहीं करूंगा बेसिक का, क्योंकि व्यू नहीं जाता है, कोई मतलब नहीं होता है, ठीक ना, अच्छा नहीं लगता है अपने को, ठीक ना, व्यू नहीं जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा यदि आपको बेसिक चाहिए तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।